बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिर हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात हाज़िरा के बारे में भी आपको आगाह करते हैं कि इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे उसका बेड़ा हो गया है गर्क सियासी तौर पे, और ये बेड़ा किसी और ने गर्क नहीं किया, उन्होंने खुद किया है। और क्यों किया है? पाकिस्तान के अवाम को धोखा देकर और वोट की इज्जत को पामाल करके उन्होंने ये इस हालत को वो पहुंचे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो अकेले रह गए हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, और वो मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी निज़ाम से उठा के बाहर फेंक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दे, क्योंकि अब इस जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ये डिमांड कहां की, कैसे की, ये भी आपको बताते हैं, और उस पर रद्द अमल क्या है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और खासतौर पर शरीफ फैमिली का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है जो कुछ उनके साथ हो चुका और जो कुछ आने वाले दिनों में होगा। लेकिन कुछ खबरें आपके साथ मैं रखूंगा। उससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, आज यौम पैदाइश है उनकी, बानी पाकिस्तान। उनके फरमोदात को हमें नहीं भूलना चाहिए, और जो इस वक्त हालात हैं वो खास तौर पे बहुत ही सादक आते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए, जब पाकिस्तान अभी तख्लीक नहीं हुआ था, जो पार्टीशन से पहले पहला इलेक्शन हुआ था 1937 आई थिंक, 1937-38 में, 1935 एक्ट के बाद जो हुआ था, उसके बाद कांग्रेसी वजारतें 1939 की आई और उसमें जो हशर हमारे साथ हुआ मुसलमानों के साथ मखलूत हुकूमत, तो उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को जगाया और कहा कि वोट की ताकत कितनी जरूरी है। अगले इलेक्शन में फिर जो है वो सारे का सारा काया पलट गई, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो वोट की ताकत से तख्लीक पाया था। और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की सरतोड़ कोशिशों, और उन्होंने मुकदमा लड़ा था, तो उन्होंने उसके बाद भी पाकिस्तान की तख्लीक के बाद भी, क़याम पाकिस्तान के बाद भी बार बार ये बात कही कि वोट की ताकत कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है, और वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए। 8 फरवरी को आपने वोट का इस्तेमाल करना है और सही करना है, और बड़े जानदार तरीके से करना है, भरपूर तरीके से करना है। कोई भी वोटर घर नहीं बैठेगा, तो उस वोट की ताकत से ये जो सारा जुल्म का निजाम है ये खत्म हो जाएगा। अब आते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज बहुत परेशान है। ये मेरे पास अखबार की खबर है, मेरी और आपकी नहीं, एक अखबार की खबर है कि बड़े सियासी रहनुमाओं का इमरान खान के मुकाबले आने से इनकार, और तमाम बड़ी सियासी जमातों की मरकजी क़यादत चेयरमैन पीटीआई के सामने इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये बात ज़हन में रखिए। इमरान खान साहब को सजा सुनवाई जा चुकी तोशाखाना में, और उन पर साइफर का केस मुसल्लत है। सजाए मौत और उम्र कैद और 14 साल की बताई जा रही है, उनको डराया जा रहा है। तोशाखाना के साथ साथ अलकादे ट्रस्ट का भी केस उन पे है, और तकरीबन 200 मुकदमात हैं। कोई ऐसा जुर्म नहीं दुनिया का जिस जुर्म का इल्जाम इमरान खान साहब पे न लगा हो। तो वो जेल में बंद है बंदा, और इसके बावजूद वो जहां जहां से उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए, तो कोई भी लीडर उनके मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं है। तो वही खबर है कि शरीफ बिरादरान, आसिफ जरदारी साहब, मरियम, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान साहब का भी मुकाबले से गुरेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने हलके तब्दील किए। बाकी तो छोड़ें, इमरान खान साहब तो फिर वो हैं, सनम जावेद की वजह से हलके तब्दील हो गए, मरियम साहिबा के हल्के तब्दील हो गए, और ये देखते रहे कि जनाब कहीं इस हल्के में ना आ जाए। यही हाल शहबाज शरीफ साहब का, यही हाल नवाज शरीफ साहब का, वो बाहर निकले हुए हैं लाहौर छोड़ के कि कोई महफूज हल्का मिल जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खौफ से 15 बड़े सियासी रहनुमाओं ने अपने हल्के बदल लिए। ऐसे हल्कों की तलाश जहां खवातीन और नौजवानों की आबादी कम और कमजोर उम्मीदवार मुकाबिल हों, ऐसे हल्के तलाश किए गए हैं इन्होंने, क्योंकि ये असेंबली में पहुंचना ही इनके लिए एक पुलसरात से गुजर के पहुंचना पड़ेगा, और ये दावे कर रहे हैं हुकूमतें बनाने के
कि जनाब हम वजीर आजम बनेंगे, हम सदर बनेंगे, हम चेयरमैन सेनेट बनेंगे, हम वजीर खजाना बनेंगे, हम वजीर खारजा बनेंगे, मैं वजीर आला पंजाब बनूंगी। इस तरह के मामला चल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ऐसे हलकों की तलाश जहां खवातीन और नौजवान आबादी कम हो, कमजोर उम्मीदवार हो। तो वो कौन सा हल्का है जी जहां नौजवान नहीं है पाकिस्तान पूरे का पूरा, और वो कौन सा हल्का है जहां पे माएँ बहनें बेटियां नहीं है, खवातीन नहीं है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त, और ये अखबारात में रिपोर्ट हो रहा है। अब एक और काम ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं मायूसी फैलाओ। पहले भी मायूसी फैलाई, अब फिर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन साइफर केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, इमरान खान साहब तो क्या ये शाह महमूद कुरैशी साहब से डरते हैं, उनको रिहा नहीं कर रहे, चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा नहीं कर रहे, बाकी जो 9 मई के बाद जितने भी सियासी कैदी बेचारे हैं उनको रिहा नहीं कर रहे, खवातीन को रिहा नहीं कर रहे। तो इमरान खान तो फिर इमरान खान है। तो अब ये एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन फैला रहे हैं, और वो फैला ये रहे। वो अब कहते हैं कि बल्ले का निशान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अगर बल्ले का निशान नहीं, अब अगर मगर पे पूरी की पूरी इमारत खड़ी कर रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो फिर सूबाई असम्बलियां, सेनेट और जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अकलियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, तो इन सीटों पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बल्कि पार्टी शुरू ही नहीं हुई, पार्टी शुरू होने से पहले ही ये इन्होंने कर दिया है काम। अब ये मायूसी और महरूमी, इससे फिक्र ना करें कि ये एक हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर हर चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 13 जनवरी आखिरी है, 13 जनवरी है आखिरी कागजात वो सिंबल की इंतखाबी निशान अलॉट करने की। बहरहाल मेन खबर की तरफ आता हूं कि ये क्या कर रहे हैं। ये मुतालबा किया है जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से और अफवाज पाकिस्तान से कि बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करें और इमरान खान साहब को भी बाहर ना आने दें और उनका भी मक्कू ठपें। ये बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया। इसके लिए पहले तो तलाल चौधरी साहब, जवेद अली लतीफ साहब और दीगर रहनुमाओं को उतारा जाता था, लेकिन इस बार जो है वो इंतहाई इन्होंने अपने सीजन उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए ये सारी बातें कहलवाई हैं कि जनाब 9 मई का हो चुका है और 9 मई की वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं, तो उनको जेल, सिर्फ उनका जेल में होना जरूरी नहीं है। और फिर ये भी इंकशाफ किया कि 18 फौज के अफसरान जो हैं उनको 9 मई की पादाश में फारिग कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी साहब ने खबर दी है। तो अगर 18 अफसर फारिग किए जा चुके हैं तो फिर तो इसमें कोई ये तो फिर 9 मई का मसला तो हल हो गया। तो उसको फिर इधर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये इरफान सिद्दीकी साहब क्यों कह रहे हैं, ये समझ से बालातर है। लेकिन असल बात वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। और ये पैगाम उन्होंने जाहिर है पहले दिया होगा बैकडोर चैनल्स के जरिए, लेकिन अब मीडिया में आके उन्होंने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि जिन पे हम एहसान करते हैं ना, अगर किसी को हम ओहदा देते हैं तो हम उन पे एहसान करते हैं, और ये हमारा एहसान होता है, ये कोई हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है, आईनी ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये हमारा है कि हमने आपको ये ओहदा दिया। उसके बाद फिर उसको उस ओहदे के बदले बहुत कुछ लेने की कोशिश करते हैं। ये काम इन्होंने जनरल जुबैर साहब से भी किया था, ये काम इन्होंने जनरल राहिल साहब से भी करने की कोशिश की, ये काम इन्होंने जनरल कियानी साहब से भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फिर सबसे मशहूर और मारूफ तो वाकया जो है वो आसिम नवाज जंजुआ साहब करके BMW देने की कोशिश की। तो बहरहाल अब इनको मसला ये है कि पॉलिटिकल बैटल ये हार चुके हैं, सियासी मैदान में ये हार चुके हैं, वोट वाले मामले में हार चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं है। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि जनाब 9 मई बड़ा अरसा हो गया, और फिर अगर 9 मई इतना ही था संजीदा नौयत का मामला और वाकतन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें मुलव्वस थी और उसको ऑर्गेनाइज करने में, तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है। और ये इरफान सिद्दीकी साहब ने ये रोना भी रोया है कि ये यानी कि फिर वो नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस के तौर पे या उनका मैसेज कन्वे कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि शहबाज हुकूमत रही है मई से लेके अगस्त तक, मई से जून जुलाई अगस्त 3 महीने रही है, 3 महीने से भी ज्यादा। तो
उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 9 मई के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, और उसके बाद फिर अगली केयर टेकर सेटअप है वो भी नहीं कर रही। तो मुतालबा किससे कर रहे हैं? मुतालबा कर रहे हैं ख्वाज पाकिस्तान से सीधा सीधा कि जनाब इन पे पाबंदी लगा दें। तो एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरा इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज से लड़वा रहे हैं, तीसरा जुडिशरी से लड़वा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये होना नहीं है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं, और ऐसी ऐसी चीजें मंजर आम पे आ चुकी हैं कि जानने वाले जानते हैं कि ये सारा खेल क्या खेला जा रहा है। लिहाजा हो गया है एक तरफ अब स्टैब्लिशमेंट से ये इस हद तक खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हमारी जनाब हमारे लिए मैदान खाली कर दें, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी हो जाएगी, पंजाब हमारे लिए खाली हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए खाली हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, और फिर हम होंगे और हमारा जो है वो सल्तनत होगी, और फिर हम ही यहाँ पे हुक्मरानी करेंगे। अब इसमें जो उससे भी आगे की बातें जो मैं आपको बता दूं कि ये तो एक लगे हुए हैं जनाब कि बस आप आनन फानन ये सारे काम करें, लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिटिकल बैटल के साथ साथ ये अदरवाइज भी इनके पल्ले कुछ नहीं था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट भी बेचारी क्या करे, उन्होंने सारों को इनके हवाले किया। जब शहबाज हुकूमत बनी तो सारों को इनके हवाले किया और इमरान खान साहब के सारे इत्तेहादियों को तोड़ के इनके हवाले कर दिया। वो GDA थी, वो MQM थी, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि उस वक्त जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, खटक ग्रुप, ये सारे के सारे तो इनके हवाले कर दिए। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी और ये अवामी नेशनल पार्टी, शेरपाव साहब और बुख्ती साहब, इन सबको उनके हवाले करके कहा जी ये ले। उस वक्त तो चीजें संभाली नहीं गई, और अब जो है अब सीट एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही। MQM का इनकार, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इनकार, और उसके बाद GDA का इनकार, फंक्शनल लीग का इनकार, सारे इनकारी हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इनकार कर दिया। तो जब ये सारे ही इनकारी हैं तो फिर होना क्या है? तो लिहाजा ये कह रहे हैं कि जनाब अब मजीद जरा हमारे लिए मदद फराहम करें हमें, और हमें मजीद विसाखियां बने हमारे लिए, और हमें इस इलेक्शन के मामले में भी बस ये फॉर्मेलिटी हो, और या तो PTI हो ही ना, बल्ले का निशान भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस हम हो मैदान में। तो ये है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन और ये है सिचुएशन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी होगा, क्योंकि अगला एक हफ्ता है। अब मामला जो है वो चला गया है जुडिशरी की कोर्ट में, और अब आला अदलिया है, कागजात नामजदगी मंजूर करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, अपीलें सुननी है, सब कुछ हतमी फैसले आला अदलिया से ही होने हैं, और वहां पे इनका मुकदमा काफी कमजोर है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी आ चुकी हैं रिकॉर्ड पे, इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान की चीजें रिकॉर्ड पे आ गई हैं, जिससे पता चलता है कि मामलात काफी गंभीर हैं और पंजाब में काफी गदर मचाया गया है, और आइंदा इलेक्शन में भी इनका इरादा है गदर मचाने का। तो देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।